अगस्त। तो 14 अगस्त का मौका ऐसा है कि हम पाकिस्तान एक आज़ाद हुआ था हिंदू और मुस्लिम की आपस में झगड़ों के बाद। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ाद करवाया और आज हम उनकी ही बरकत से इधर आराम से सुकून से बैठे हुए हैं। तो इस बिहाफ़ पे हमें चाहिए है कि सुबह का जो दिन है 14 अगस्त का, इस पे हमें अपनी कौम का एहसास ख़याल करते हुए बड़े ही तहज़ीब से, तहम्मुल से इस दिन को हम लोगों ने सेलिब्रेट करना है और जितनी कोशिश कर सकते हैं कि हम वायलेशन ना करें, अपने रूल्स को फ़ॉलो करें और हम सड़कों पे निकलते हैं, रैलियाँ निकालते हैं। तो अपने जो उनसे आजकल ये बाजे वगैरह चले हैं व्हिच इज़ नॉट गुड, इस चीज़ को हमें परहेज़ करना है। और मेरी पूरी पाकिस्तान कौम से अपने जो उनसे भाई-बहन जो सुबह इंशाअल्लाह ताला ये खुशी मनाएँगे 14 अगस्त की, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने पाकिस्तान की अमन शांति के लिए दुआ करनी है। हमारे जो मुल्की हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो जिसके लिए हम सब ने सबसे पहले तो अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है और दूसरा काम हमने ये करना है कि जितना हम अपने पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट हैं, एज़ हमारी जो घरों में बैठी औरतें हैं, वो हम करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, सुबह आज़ादी का दिन है। डेफ़िनेटली हमारे पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, जो लोग इसकी कदर को जानते हैं कि एक आज़ाद मुल्क में रहना कैसा है। नो डाउट हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, हमारे हुक्मरान जो हैं उस तरीके से अवाम को सहूलतें नहीं दे रही है जिस तरीके से देनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद हमारा मुल्क है, हम यहाँ पे रहते हैं, हम आज़ादी के साथ हर काम करते हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जो क्राइसिस में हैं, जहाँ पे कब्ज़ा हो चुका है, लाइक दैट फ़लस्तीन हो गया, शाम है, सीरिया है और काफ़ी कंट्रीज़ हैं। उन्हें इस आज़ादी की कदर का पूछा जाए तो वो बताएँगे कि आज़ादी होती क्या है। तो हम इसकी कदर नहीं कर रहे, हमें करनी चाहिए। तो सुबह उठ के ज़ाहिर है नफ़ल पढ़ेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। एक आज़ाद माहौल में, एक आज़ाद मुल्क, एक फ़ज़ा में हम साँस ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जी इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और जितने भी हमारे बुज़ुर्गों ने इसमें कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद रखा जाए, ठीक है। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान बनाने में मिन्नतें की हैं, कितनी औरतों की इज़्ज़तें लूटी हैं, ठीक है, कितने लोग दरियाए रावी में आपने पढ़ा होगा कि वो उनकी लाशें फिर रही थी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के सबके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस मुल्क को सलामती हमेशा रखे और आने वाले दिनों में हमारा मुल्क जो है आगे तरक्की करे और इन जो फारग से जो सियासतदान हैं इनसे हमारी जान छुड़ाए। कोई मुहब्बे वतन सियासतदान आए जो अवाम के बारे में सोचे। तो मेरा यही पैगाम है कि जी सबको इसके मिल के चलना चाहिए मोहब्बत के साथ और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बेसिक मेरा नाम इरफान अदर है और चिन्नौर से मेरा तल्लक है। तो कल क्योंकि बेसिक 14 अगस्त है, 14 अगस्त के हवाले से बकायदा हम बहुत ही एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं क्योंकि हमारी आज़ादी के दिन से सबसे पहले कि हम माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं और जितने भी पाकिस्तानी हैं सब के लिए खुशी का बहस है कि 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था ना। तो कल 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पर डी ग्राउंड के अंदर हम माशाल्लाह रैली निकाल रहे हैं बकायदा इस मुल्क पाकिस्तान के हवाले से, आज़ादी के हवाले से और पाक फ़ौज के हवाले से बकायदा कि जिनकी बदौलत और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बदौलत जो हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ वगैरह। तो आप भी लोग माशाल्लाह वहाँ पर डी ग्राउंड में अगर आप तशरीफ़ ला सकते हैं तो वहाँ पर आएँ, तो मिल के रैली निकालेंगे और पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह इकट्ठे होकर ना यकजा करके दिखाएंगे बैर की दुश्मनी ताकतों को बकायदा कि हम यहाँ पर मुतहद हैं और आज़ाद हैं बकायदा और इंशाल्लाह बकायदा कि हम कल जो जश्न आज़ादी की रैली निकालेंगे ना तो पूरी दुनिया को एक दफ़ा वहाँ पर पैगाम देंगे कि हम मसला एक आज़ाद कौम है और खुद मुख्तार कौम है बकायदा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आकाश अदर है और मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि कल 14 अगस्त है और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है 14 अगस्त के लिए। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो आजकल के यंग जनरेशन है, नौजवान है, वो बेहतरीन तरीके से अपना 14 अगस्त मनाए, अनवीलिंग करने से गुरेज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के पाकिस्तान को जिस तरह आगे बढ़ाने के लिए उनके मतलब साथ दें हुकूमत का और महंगाई के खिलाफ मुजाहिरा किया जाए क्योंकि आजकल आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और अवाम बहुत ज़्यादा तंग है। तो यही कहना चाहूँगा और बेहतरीन तरीके से प्यारे निज़ाम के साथ आप 14 अगस्त मनाएँ, झंडियाँ वगैरह लगाएँ, प्यारी-प्यारी शर्टें पहने 14 अगस्त की। तो My name is Mohammed Bilal. I am basically from Bimbarazad, Kashmir. Now I have settled in Faisalabad due to job. Uh, पाकिस्तान का मतलब यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये इस्लाम के नाम पर बना और कायदे आज़म और पूरी मुसलमान जो भी मुसलमान थे उनकी अंत तक मेहनत और कोशिशों कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान बना। बदकिस्मती से हम उनका ये सोच या उनकी मेयार हम इसको पूरा नहीं कर सके। इस पे कुछ हमारी राया का भी कह सकते हैं कि उनका भी किरदार है, हमारे हुक्मरानों का भी। जो ख्वाब इकबाल ने देखा था या जो कायदे आज़म ने बनाया था, बदकिस्मती से हम वो पाकिस्तान को पाया तकमील तक नहीं पहुँचा सके। आज वतन अज़ीज़ जिन मराहिल से गुजर रहा है, चाहे वो इकानमी का हो या चाहे गरीब गरीब से गरीब तर हो रहा है और अमीर अमीर से गरीब अमीर हो रहा है। दुनिया मुसलमानों के ऊपर जितने भी जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान का उसमें कोई किरदार नहीं क्योंकि हम एज अ नेशन बहुत वीक है जिसमें हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और एज अ कश्मीरी हम पाकिस्तानी ये बात तो करते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शरक है, लेकिन हमें ये सोचना होगा कि पहले पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो दैन आगे कश्मीर पे, क्योंकि एज अ कश्मीरी जो हालात पाकिस्तान के कोई कश्मीरी ये नहीं चाहेगा कि आप पाकिस्तान के साथ स्टैंड लें।
हर कश्मीरी यही चाहेगा कि हम आज़ाद रहे या जैसे भी। सो हमें एज अ नेशन अपने बारे में सोचना होगा। अपने जैसे अवाम होती वैसे हुक्मरान आते हैं। एज हमें हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़नी होगी, इमरान खान के विजन को आगे बढ़ाना होगा, हमारी किसी से अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना होगा। बस यही मैं कहूँगा कि एज अ नेशन हमें कुछ सोचना होगा, इस मुल्क के लिए मुखलस होना पड़ेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं भी राव बिलाल जनाबे वाला ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ, ਫਾਲੋ ਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। मैं कहना क्या बात। नबील अहमद जी। नबील साहब दसो सुबह 14 अगस्त कितना सेलिब्रेट करोगे? 14 अगस्त हम अपने बच्चों के साथ भरपूर तरीके से मनाएंगे इंशाल्लाह। अपने घर वालों को बाहर लेके जाएंगे, बच्चों को घुमाएं फिराएंगे ठीक है। और अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगे बच्चों को और इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अपनी कौम के साथ आज़ादी का इजहार करेंगे। यही है 14 अगस्त का पैगाम। इधर कंपनी बाग वाली साइड से, शहर वाली साइड से, चौक घंटा घर वाली साइड से, इधर जी अपनी सैर तफरी वाले मुकामात है जरा उत्थे इंशाल्लाह लैके जावांगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर अब्बास है। मैं यहाँ 14 अगस्त के हवाले से आपको गाइड करने के लिए आया हूँ। कल जैसा कि 14 अगस्त है, 14 अगस्त हमें मनानी चाहिए। अपने जो तकरीरें होती हैं, जो हमारे पाक फ़ौज के जो होते हैं कारनामे होते हैं, जो हमें परेड्स दिखाई जाती हैं, हमें वो देखनी चाहिए ताकि हमारे अंदर हुब्बुल वतनी पैदा हो। और इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से 14 अगस्त को मनाएं। कायदे आज़म के फरमान हैं जो उनको याद करें और उन पर अमल करें। और ये जो बाजे वगैरह बजाते हैं या कोई शोर वगैरह करते हैं, इनकी बजाय हमें चाहिए कि हम दरख्त वगैरह लगाएं, बाजे की बजाय दरख्त का पौधा लें और वो लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और मेरा ताल्लुक़ बावलपुर से है। 14 अगस्त के हवाले से मुझे मौका मिला है बात करने का। पहले तो हमें ये पता हो कि 14 अगस्त है क्या। इस दिन को, इस तारीख को हमें एक आज़ाद मुल्क हासिल हुआ जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, और इसे हासिल करना एक आम बात नहीं थी। इसका मकसद था कि हम अपने मज़हब के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें और जो भी इस्लामी कानून है, जो भी इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी के असूल हैं, उन असूलों के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार सकें। और कल 14 अगस्त है, उसके मनाने की अगर मैं बात कहूँ कि हम किस तरह कल सेलिब्रेट करेंगे, आज 12 बजे से पहले डी ग्राउंड शौकत फैब्रिक हमारे एक दोस्त हैं, कुलीग भी हैं और मेरे क्लास फेलो भी हैं, उन्होंने इनवाइट किया हुआ है केक कटिंग सेरेमनी में। अभी हमने उधर जाना है। उनके साथ तकरीबन 11 से पहले जाके उनको ज्वाइन करेंगे और 3-4 घंटे उनके साथ है। फिर उसके बाद कल हमारी जो कंपनी है जिधर मैं काम करता हूँ, मसूद टेक्सटाइल मिल MTM, उधर हर साल बड़े जोश व खरोश से 14 अगस्त का दिन मनाया जाता है। तो उधर भी एक प्रॉपर सेरेमनी होती है और केक कटिंग सेरेमनी जो है हर साल बड़े जोश व खरोश से मनाई जाती है। तमाम डिपार्ट जो है उसमें हिस्सा लेते हैं। और कल दिन को इंशाल्लाह सुबह अपनी कंपनी में जाके अपने मुल्क के झंडे और झंडियाँ कंपनी में सजाएंगे और 14 अगस्त की आज़ादी को हम इंजॉय करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ 14 ਅਗਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋਗੇ? 14 ਅਗਸਤ इंशाल्लाह भरपूर तरीके ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। 14 ਅਗਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅੱਛਾ। भरपूर तरीके ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂਗੇ 14 अगस्त इंशाल्लाह। रैली भी ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ।